नमस्कार मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज यात्रा से संबंधित कुछ जानकारी देने जा रही हूँ कि जब आप यात्रा करते हैं तो जिस दिन यात्रा करते हैं उस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। जब आप यात्रा करते हैं तो अपने जाते समय बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, देवी देवताओं का आप चरण छूते हैं, मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, जिससे और किसी को यात्रा से पहले किसी को अपशब्द ना बोले, गुस्सा और क्रोध में कभी आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये सब आपकी यात्रा में कष्ट आपको मिल सकता है। आपको कहीं जाते समय यदि गाय मिल जाए तो उसको हरा चारा आप खिला दीजिए, कुछ अपने हाथ से उसको खिलाइए, तो आपके यात्रा आपकी सफल होगी। गाय दिख जाए तो ये लाभकारी संकेत होता है। गाय का दर्शन तुरंत करके आप यात्रा करिए। अपशब्द और गाली गलौज, गुस्सा क्रोध में कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर क्रोध गुस्सा आता है तो थोड़ी देर आप बैठ जाइए, उसके बाद आप यात्रा करने निकलिए। जरूरी यात्रा पर आप जा रहे हैं, कोई शुभ कार्य करने के लिए, कोई एग्ज़ाम देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, यदि बिल्ली रास्ता काट जाए और सिर पर आपके कौवा बैठ जाए, तो सामने किसी का शव आपको दिख जाए, तो ये सब चीज़ें टोक होती हैं। आपको थोड़ी देर वहाँ रुक जाना चाहिए, वो यात्राओं को थोड़ी देर टाल देना चाहिए। कुछ पानी ग्रहण कर लीजिए, कुछ वस्तु खा करके ही आप अपने घर से यात्रा करिए। मुँह जूठा करके तब आप यात्रा करिए, थोड़ी देर वहाँ स्थिर होकर बैठ जाइए। ऐसा करने से प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक दुर्घटनाओं से आपकी बचत होती है। जो प्राकृतिक आपदाएं ये संकेत होते हैं, ये हमारे अनुभव किए हुए हैं, इसलिए इनका पालन जरूर करना चाहिए यात्रा के समय। ब्रह्म वैवर्त पुराण में के अनुसार यात्रा से निकलने से पहले आभूषण से लदी सुहागिन आपको दिखे, मतलब कोई सुहागिन स्त्री आपको दिखाई पड़े, सज संवर के जा रही हो कहीं, तो बहुत अच्छा संकेत होता है। ये देख करके अगर आपको ये दिखाई पड़ जाए 16 श्रृंगार की हुई स्त्री, तो ये आपके लिए अच्छा संकेत होता है। और कोई जल से भरा हुआ पात्र लेके आ रहा हो, दूध लेके आ रहा हो, तो ये सब चीज़ आप देख लें तो आपकी यात्रा शुभ होती है। ये देखना आपके कार्य सिद्धि के संकेत देते हैं। ऐसा होने से आपकी यात्रा सफल होती है। सफ़ेद घोड़ा आपको दिख गए, हरि कीर्तन कहीं भजन की ध्वनि आपको सुनाई पड़ जाए, जलती आग दिख जाए, मोर आपको दिख जाए और तोता, शंख आदि दिखाई पड़े, तो आपकी यात्रा शुभ होती है। तो ये संकेत शुभ होते हैं। कहीं आप जा रहे हैं तो आपको जाते समय रास्ते में शव दिख जाए तो आप उसको प्रणाम करिए, वो भी शुभ संकेत होता है। आपको किन्नर दिखाई पड़ जाएं, वो भी आपके लिए शुभ होता है। ये सब शुभ संकेत होते हैं जो हमारे जीवन में यात्रा को सफल करते हैं। तो आज मैं आपको यही यात्रा से संबंधित कुछ मुहूर्त के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि ये आपके ज्योतिष शास्त्र में किस दिन कौन सा दिशाशूल होता है, इस बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। ये तो एक कॉमन बात है, सब लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसके परिहार के बारे में भी जानकारी दूंगी। यदि आवश्यक हो गया तो आपको क्या खा के यात्रा करना चाहिए। यदि आपकी पूर्व दिशा की यात्रा आपको सोमवार, सोम शनि पूरब न चालू, सोमवार और शनिवार को पूरब दिशा की यात्रा अशुभ होती है, इसको नहीं करना चाहिए। जितना हो सके टाल दीजिए, और बहुत ज़रूरी है तो इसका भी परिहार मैं आपको बताऊंगी। और बुधवार और शनिवार के दिन आपको ईशान कोण पूर्व दिशा की यात्रा आपको नहीं करना चाहिए। आपको जैसे पूर्व दिशा में आपने सोम शनि को नहीं किया, और सोम और गुरुवार को आग्नेय कोण की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। आग्नेय कोण जैसे दक्षिण और पश्चिम का जो दक्षिण और पूर्व का जो कोना होता है आग्नेय कोण होता है। बुधवार और शनिवार के दिन ईशान कोण की यात्रा आपको निषेध है। रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। रविवार और शनिवार को पश्चिम दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। मंगल बुध उत्तर दिशालु, मंगल और बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा करने से आपके शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। गुरुवार के दिन आपको दक्षिण दिशा की यात्रा आपको नहीं करना है। सोम शनि पूरब न चालू और मंगल बुध उत्तर दिशालु, मंगल बुध को उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, ये कॉमन चीज़ है।
और गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। और आपको रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये आपके लिए दिशाओं में शूल आपको हो सकता है। तो अगर आपको इन दिशाओं में बहुत ज़रूरी आपको यात्रा करना बहुत विशेष ज़रूरी है, कहीं जाना ज़रूरी है, तो आप रविवार को यदि पश्चिम दिशा की यात्रा कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा घी खाकर अपने घर से प्रस्थान करना चाहिए। थोड़ा सा घी आप मुँह में, दलिया और घी मुँह में डाल लीजिए तो घर से आप निकलिए। रविवार के दिन यदि आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करना निश्चित हो, ज़रूरी हो, तो आप कर लीजिए। सोमवार के दिन यदि आप पूर्व दिशा की यात्रा कर रहे हैं तो आपको दर्पण देख करके अपने घर से निकलना चाहिए। अपना शीशा में मुँह देख लीजिए तो आप यात्रा करिए सोमवार के दिन। मंगलवार के दिन यदि उत्तर दिशा की यात्रा करना आपको ज़रूरी है तो थोड़ा सा गुड़ खा करके प्रस्थान करिए आप। ये सब चीज़ें निषेध के लिए बताई गई हैं कि ये करके आपके अंदर एक सकारात्मकता आएगी और थोड़ा सा आपको उससे राहत मिलेगी। और बुधवार को उत्तर दिशा की यात्रा करना हो, बुधवार हो तो भी उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करना है। तो आपको थोड़ी सी धनिया या तिल खा करके से धनिया या तिल आप मुँह में डाल लीजिए और चबा लीजिए। उसके बाद आप यात्रा करने जाइए बुधवार के दिन। धनिया, खड़ी धनिया और तिल खा करके आप निकले। गुरुवार के दिन यदि आपको यात्रा ज़रूरी है दक्षिण दिशा में, आपको जैसे आपके घर से 2 दक्षिण दिशा हो वहाँ आपको यात्रा करना हो तो आपको थोड़ी सी दही खा करके यात्रा करना चाहिए। यात्रा बहुत ज़रूरी हो, ईश्वर का नाम लीजिए और थोड़ी सी दही आप खाइए, उसके बाद आप यात्रा करने निकलिए तो यात्रा आपके शुभ होगी। शुक्रवार के दिन यदि यात्रा करना बहुत ज़रूरी हो तो आपको पश्चिम दिशा की यात्रा, शुक्र शनि को पश्चिम दिशा की यात्रा वर्जित है। यदि आपको बहुत ज़रूरी है, शुक्रवार को यात्रा करना बहुत ज़रूरी है पश्चिम दिशा की, तो आपको घर से निकलते समय थोड़ा सा जौ खा करके आपको निकलना चाहिए। जौ को चबा लीजिए, 1-2 जौ को मुँह में डाल लीजिए, चबा करके आप उसको निकल के तब यात्रा करने आप जाइए। शनिवार को यात्रा ज़रूरी है तो पूर्व दिशा की, यदि शनिवार को शुक्र और शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा वर्जित है तो इसमें आप शनिवार को यदि यात्रा करना है तो आप अदरक का टुकड़ा आप खा के अपने घर से निकलिए और काली उड़द को भी थोड़ा सा मुँह में डाल करके अपने घर से निकलिए। तो या दिशाओं में जो यात्राओं में जो एक शूल होता है उसके प्रकोप से आप बच सकते हैं और आपकी यात्राएं मंगलमय होंगी। तो ये सब चीज़ें शास्त्रों में निर्धारित की गई हैं। ये सब खा करके आप निकले तो आपके मन में एक प्रकार का शंका भी नहीं रहेगी और यात्रा भी आपकी मंगलमय होगी। तो आज मैंने आपको दिशाओं की शूल के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसे लगी अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आपके जीवन में उपयोगी हो। तो मैं इसी प्रकार की जानकारी दूँगी। नमस्कार।